W. Oops. चैप्टर शुरू करने से पहले ये समझते हैं कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन कॉन्सेप्ट्स कहाँ यूज किए जाते हैं, इनकी यूटिलिटी क्या है, तभी चैप्टर पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा। तो कुछ गैजेट्स आप लोगों को पता हैं, जैसे माइक्रोस्कोप, कैमरा, टेलीस्कोप, बाइनोक्यूलर्स, रीडिंग ग्लासेस। जितनी भी साइंसेस हैं, मेडिकल, केमिकल, फिजिकल साइंसेस, इन सब में माइक्रोस्कोप यूज होता है। आपने पैथोलॉजिस्ट को भी माइक्रोस्कोप यूज करते देखा होगा। एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को अगर अंदर से देखना है कि इनमें मॉलिक्यूल्स कैसे अरेंज्ड हैं, या किसी क्रिस्टल की लटाइस को देखना है, तो आपको माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। एटम्स, मॉलिक्यूल्स और ऐसे पार्टिकल्स की डिस्कवरी में भी माइक्रोस्कोप का रोल रहा है। जितनी मीडिया है, न्यूज इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री, ये सब कैमरा यूज करते हैं। आपका मोबाइल भी कैमरा यूज करता है। जो मून और मार्स से इमेजेस आती हैं, वो भी कैमरे से ही आती हैं। स्पेस रिसर्च पॉसिबल नहीं है बिना टेलीस्कोप के, हम सब जानते हैं। अगर स्पेस को स्टडी करना है तो यह भी जानना जरूरी है कि लाइट अलग अलग मीडियम में ट्रेवल कैसे करती है, सीधी आती है या अलग अलग मीडियम में बेंड होकर आती है। और इसको समझने के लिए रिफ्रैक्शन पढ़ना जरूरी है। जितनी डिफेंस सर्विसेज हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सब बाइनोक्यूलर्स यूज करती हैं, हम सबको पता है। और भी बहुत सारे गैजेट्स हैं जो यूज किए जाते हैं डिफेंस सर्विसेज में, जो रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन के ऊपर बेस्ड होते हैं। रीडिंग ग्लासेस तो सभी यूज करते हैं, मैं भी आपको चश्मा पहन के पढ़ा रहा हूं। तो बड़ा क्लियर हो गया कि यह चैप्टर पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। और यह इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि 11th और 12th क्लास में यह आपके बहुत काम आएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं इस चैप्टर के ऊपर। वंडर नोट्स के इन वीडियोस में आप इस चैप्टर की थ्योरी को बहुत जल्दी जल्दी खत्म कर लेंगे और आपके पास क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारा टाइम होगा। वंडर नोट्स कॉम्प्रिहेंसिव और एग्जॉस्टिव हैं, और इनको ऐसे डिजाइन किया गया है कि आपको बुक पढ़ने की जरूरत ना पड़े। आप स्कूल से थक कर आए, फिर उसके बाद किसी ट्यूटर या इन वीडियो से पढ़ें, और उसके बाद बुक भी पढ़ें, तो फिर वो दो एफर्ट हो जाएंगी और उसका कोई मतलब नहीं है। वंडर नोट्स को बिल्कुल आपकी बुक के टॉपिक्स के ऑर्डर में बनाया गया है, जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। अगर आप ये टॉपिक्स देखेंगे, सबसे पहला इंट्रोडक्शन है, फिर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, फिर स्फेरिकल मिरर्स, और ऐसे करके जितने भी आप टॉपिक्स देखेंगे और अपनी बुक के साथ कंपेयर करें, तो आप देखेंगे कि ये सब उसी ऑर्डर में है, एग्जैक्ट क्रोनोलॉजी फॉलो करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जल्दी से खत्म भी करते हैं इस चैप्टर की थ्योरी को। तो सबसे पहले यह समझते हैं कि हमारे चारों तरफ जो ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको हम देख कैसे पाते हैं। उनको हम इसलिए देख पाते हैं क्योंकि जो लाइट उन ऑब्जेक्ट्स पर पड़ती है, उस लाइट को वो ऑब्जेक्ट्स रिफ्लेक्ट कर देते हैं, और ये रिफ्लेक्टेड लाइट ट्रेवल करती है और ये हमारी आंखों तक पहुंचती है। इट इज रिसीव्ड बाय अवर आइज, तभी हम इसको देख पाते हैं। और ये इसलिए ट्रेवल करती है हमारी आंख तक क्योंकि बीच में ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, हवा होती है। एयर इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम। अगर बीच में दरवाजा होगा या दीवार होगी, तो ये रिफ्लेक्टेड लाइट हमारी आंख तक नहीं पहुंचेगी और हम उस ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाएंगे। अब अगर ये तीन 1, 2 एंड 3, ये तीन कीवर्ड्स अगर आपको याद हैं, तो आपसे अगर कोई पूछे कि भाई आप अपने चारों तरफ ऑब्जेक्ट्स को कैसे देख पाते हो,
तो आप बहुत प्रोफेशनली उसको आंसर कर पाओगे। हम पूरे चैप्टर को ऐसे ही डिस्कस करने वाले हैं, कीवर्ड्स को हाईलाइट करते हुए चलेंगे। अगर आप याद रखोगे तो आप एग्जाम में या कहीं पर भी बड़ी अच्छी तरह से उनको एलोबरेट कर पाओगे और आंसर बना पाओगे। अब लाइट क्या स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है? और अगर करती है तो हम उसको कैसे वेरीफाई कर सकते हैं? तो देखने में तो भाई यही लगता है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। और क्यों लगता है ऐसा हमको? क्योंकि जो भी आप शेडो देखोगे किसी भी ऑब्जेक्ट की, या अपनी भी शेडो देखोगे दिन में या रात में, वो शार्प होगी, उसके एजेस शार्प होंगे, ब्लर्ड नहीं होंगे। ब्लर्ड होते अगर लाइट सीधी ना ट्रेवल कर रही होती, कुछ रेज एक डायरेक्शन में जा रही होती, कुछ रेज दूसरी डायरेक्शन में जा रही होती, तो एक शार्प शेडो नहीं मिलती, ब्लर्ड शेडो मिलती। और तब हम ये कह सकते थे कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं करती है। और क्योंकि ऐसा लगता है कि स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, तो हम इसको बोल देते हैं रे ऑफ लाइट। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो थोड़ी गड़बड़ कर देता है, और वो है डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन क्या होता है, जल्दी से समझते हैं। यह होता है बेंडिंग ऑफ लाइट। लाइट बेंड कर जाती है अगर कोई भी बहुत छोटा ओपेक ऑब्जेक्ट, ट्रांसपेरेंट नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसमें से लाइट पास कर जाएगी। कोई भी छोटा सा ओपेक ऑब्जेक्ट अगर उसके रास्ते में आ जाए तो लाइट बेंड कर जाती है और उसके चारों तरफ घूम जाती है। जैसे कि अगर ये छोटा सा ऑब्जेक्ट है और लाइट यहां से आ रही है, तो वो जैसे ही इससे टकराती है ऐसे करके बेंड कर जाती है। जैसे आपने किसी पॉन्ड में देखा होगा, वेव चलती हैं इस तरीके से, इसको डिफ्रैक्शन कहते हैं। तो अब थोड़ी गड़बड़ हो गई। लग तो रहा था कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है, लेकिन डिफ्रैक्शन भी हमें पता है कि अगर कोई छोटा सा ओपेक ऑब्जेक्ट आ जाए तो लाइट उसके चारों तरफ मुड़ जाती है। इसी को फर्दर डिस्कस किया है कि भाई अब बताइए, लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है या वेव की फॉर्म में ट्रेवल करती है? क्योंकि डिफ्रैक्शन हमें बताता है कि वो वेव की तरह से ट्रेवल करती है। तो डिफ्रैक्शन तो बताता है कि इट मे नॉट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, ये एक वेव फॉर्म हो सकती है जो कि बेंड होती है। फिर एक और छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया गया था और जो कुछ उसमें दिखा उसको नाम दिया गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। एक्सपेरिमेंट क्या था कि अल्ट्रावायलेट लाइट, लाइट की एक फॉर्म है, उसको एक मेटल सरफेस पर डाला गया और जब इस लाइट ने उस मेटल सरफेस को हिट किया तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकले। अब अगर उस लाइट में इतनी क्षमता है कि वो मेटल सरफेस से टकरा के इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल रही है, तो उसका कुछ मास होना चाहिए। अगर मास नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन्स को कैसे निकाल देगी? और अगर मास है तो उसमें पार्टिकल्स भी होने चाहिए, क्योंकि पार्टिकल्स का ही मास होता है। तो हम कह सकते हैं कि लाइट इज अ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स। और अगर स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स है लाइट, तो ये तो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करनी चाहिए। तो यहां पे बोल रहे हैं कि वेव फॉर्म है, यहां बोल रहे हैं स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। ये कंफ्यूजन हो गया। और इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक बहुत ही पॉपुलर थ्योरी है, फेमस थ्योरी है, उसका नाम है क्वांटम थ्योरी। क्वांटम थ्योरी बनाई गई जिसने यह कहा कि इनकी दोस्ती करा देते हैं। ना ये सिर्फ वेव है, ना ये सिर्फ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स है जो कि स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, बल्कि ये दोनों है। तो द लाइट बिहेव्स बोथ एज वेव एंड स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स। क्वांटम थ्योरी को थोड़ा और डिस्कस किया है आपके चैप्टर के इंट्रोडक्शन में। क्वांटम थ्योरी कहती क्या है कि लाइट और मैटर दोनों टाइनी पार्टिकल्स के बने हुए होते हैं।
बोथ लाइट एंड मैटर आर मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, और दोनों के टाइनी पार्टिकल्स की वेव लाइक प्रॉपर्टीज होती हैं। देखिए कितनी अद्भुत बात है कि मैटर के टाइनी पार्टिकल्स की भी वेव लाइक प्रॉपर्टीज होती हैं, वो भी वेव की तरह चलते हैं। आप आगे पढ़ेंगे। अब अगर सिर्फ लाइट की बात करें तो उसके पार्टिकल्स को बोला जाता है फोटॉन्स। फोटो यानी लाइट और फोटॉन्स उसके पार्टिकल का नाम याद रखिए, बहुत जगह आपको सुनने को मिलेगा और इसको पढ़ाया जाएगा। तो जो लाइट के पार्टिकल्स हैं उनको कहा जाता है फोटॉन्स, और मैटर के पार्टिकल्स को आपको पता ही है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, ये बोला जाता है। अब क्योंकि ये चैप्टर लाइट का है, तो लाइट के कॉन्टेक्स्ट में क्वांटम थ्योरी क्या सजेस्ट करती है? वो कहती है कि लाइट का ड्यूअल नेचर होता है, दोनों नेचर होते हैं उसके। वो सिर्फ वेव नहीं होती या सिर्फ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स नहीं होती, पर वो दोनों होती है, बोथ ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। देखिए कीवर्ड्स तैयार होते जा रहे हैं, तो आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर बड़ी आसानी से कर पाएंगे। अब एक छोटी सी बात जो कि इंपॉर्टेंट है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ग्रेजुअली बच्चे और बड़े भी कंफ्यूज हो जाते हैं डिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्शन में। हालांकि रिफ्रैक्शन इस चैप्टर में आप बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, पर यहां पर थोड़ा सा हम लोग उसको डिस्कस कर लेते हैं। डिफ्रैक्शन हमने ऊपर बता दिया क्या होता है। रिफ्रैक्शन किसको कहते हैं? ये बेंडिंग ऑफ लाइट रेज को बोलते हैं, जब वो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम जैसे कि एयर से ट्रेवल करती है दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जैसे कि पानी। जब लाइट ट्रेवल करती है एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में, तो वो बेंड हो जाती है एक एंगल पर। इसको हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। और डिफ्रैक्शन कहते हैं बेंडिंग ऑफ लाइट रे व्हेन इट हिट्स अ वेरी स्मॉल ओपेक ऑब्जेक्ट। तो डिफ्रैक्शन का मतलब है एक छोटे से ओपेक ऑब्जेक्ट से, और रिफ्रैक्शन का मतलब है जब लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में एंटर करती है। तो इन दोनों को याद रखें। जरूरी नहीं है सब लोग भूल जाएं, लेकिन कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। तो डिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्शन, दे आर एंटायरली डिफरेंट फिनोमेनन, प्लीज रिमेंबर देम। एक छोटी सी बात और, आपका काम थोड़ा आसान कर दिया है। आपके सिलेबस में रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को डिस्कस किया गया है यूजिंग स्ट्रेट लाइन प्रोपगेशन ऑफ लाइट, यानी यह एज्यूम करते हुए कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। आपका पूरा चैप्टर डिस्कस किया गया है। वेव फॉर्म थोड़ी सी एडवांस्ड है, वो आगे के लिए छोड़ देते हैं। अभी के लिए सिर्फ स्ट्रेट लाइन प्रोपगेशन यूज करके ही रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को समझेंगे। इस वीडियो में यहीं तक पढ़ते हैं। अगले टॉपिक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगले वीडियो और इस चैप्टर की प्लेलिस्ट के लिंक्स हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं।